अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम नाइन्थ मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी कि ये जो हमारे पास टर्म है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आपका जो हमारा आंसर आना चाहिए वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसका जो है वो कॉन्जुगेट देखेंगे। इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है यानी कि हमारा जो मखरज है वो है 1 प्लस आयोटा। तो अगर हम 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो होगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। ठीक है, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से हम डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल में चेंज हो जाए। ठीक है, रियल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको रियल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा मकसद होता है ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने का, ताकि हमारे पास ये जो यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट है या स्क्वायर रूट है उसको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आगे जो मज़ीद हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। इसी तरह अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जब हम लगाते हैं उसमें हम एक दफ़ा प्लस करते हैं ए बी को और मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला हो जाता है। इसी तरह अब ये देखें, ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ, एक दफ़ा माइनस में है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा -2। अगर आप इस तरह चाहें कि ये हमारे पास जो है वो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, चलें इसको 1 माइनस आयोटा, अब ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको आपने इस तरह हल कर देना है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। तो इसको हम हल करते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसका भी हम जो है वो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसका हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। ठीक है। अब ये जो 4 - आयोटा है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + आयोटा। ठीक है। तो 4 + आयोटा से हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम इसको इमेजिनरी पार्ट को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 + आयोटा और नीचे जो है ये हमारे पास वही जो है वो फॉर्म आ जाएगी a² + b² वाली। ठीक है। a² - b² वाली, तो हम इसको जो है वो ये हमारे पास आ जाएगा, अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास a है और ये b है। ठीक है। तो a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। तो इनको जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है। माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, -1। ठीक है। तो इनको भी मल्टीप्लाई करना था। ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 आयोटा। 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा आ गया और 3 आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 + 1, 16 + 1, यानी कि जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 12 में 2 ऐड कर दें 14 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगाया। ठीक है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय 17, 16 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 17। ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें ना, 8 में से हम जो है वो 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। और साथ हम जो है वो प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। ठीक है। दोनों न्यूमरेटर्स का कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम जो है इसको लिख लेंगे इस तरह, 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी हमारा हल हो गया। ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं अपना।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 माइनस 7 आयोटा, 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। तो इसको हल करते हैं। 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। इसका हमने कॉन्जुगेट लिया 3 प्लस आयोटा का, तो क्या आया हमारे पास 3 माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 9 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 9 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 21 आयोटा, और माइनस 7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 27 है, ये इसको 27 21 में 9 ऐड करें, हमारे पास हो जाएगा ये 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, माइनस, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 में से हम 7 माइनस कर देंगे, हमारे पास 20 आ जाएगा। देखना ये 27 है और ये 7 है। ठीक है, 27 में से हमने 7 माइनस किया, हमारे पास 20 आ गया, माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह। ये आ जाएगा हमारे पास 20/10 माइनस 30/10 आयोटा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, 20 को 10 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 30 को 10 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हल हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है 2 माइनस 6 आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखें ना पीछे हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस थी वो सिंगल थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो इस तरह से हैं कि इनके दरमियान जो है वो माइनस आ रहा है। ठीक है, रिलेशन इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक दफ़ा ये हम लिख लेते हैं दोबारा, 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ये देखें, ये यहाँ पे हम इसको जो है जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस का साइन आता है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि एलसीएम के ज़रिए उनको हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ये हमारे पास 3 प्लस आयोटा, ये भी 3 प्लस आयोटा, यानी कि मखरज दोनों के सेम है। ठीक है, तो 3 प्लस आयोटा जो है वो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो 3 प्लस आयोटा है ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एलसीएम होता है उस
उस पे हम जो है वो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो आंसर आता है इससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस आयोटा को 3 प्लस आयोटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। 1 को 2 माइनस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा ही आ जाएगा। इसी तरह 3 प्लस आयोटा को 3 प्लस आयोटा पे डिवाइड करें, 1 आएगा। तो 1 को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, इसको हम पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ब्रैकेट ख़त्म करें, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4, बाहर माइनस है तो अलामतें जो हैं, जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको जो है वो आगे मज़ीद हल कर देते हैं। 2 माइनस 4 ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 और -6 आयोटा माइनस आयोटा दोनों ऐड हो रहे हैं, -7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास जो ये सिंगल फ्रैक्शन आ गई है, अब इसी फ्रैक्शन को आगे लेके हम हल करेंगे। इसका हम जो है वो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं और आगे मज़ीद जो है वो फिर हमारी फॉर्म आएगी, ठीक है। वही जो हमारे पास हल करने से जो सिंगल फ्रैक्शन आई थी, अब हम इसी का जो है वो डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ जाएगा। -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, -21 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और -7 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस, अब ये देखें, ये +2 आयोटा है, ये -2 आयोटा 21 आयोटा, ठीक है। 21 में से हम 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास -19 आयोटा आ जाएगा, +7 -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1, 7 जो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। -6 -19 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 और -7 -13 हो जाएगा, -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम इस तरह लिख लेंगे, -13/10 -19/10 आयोटा, ठीक है। तो ये हमने इसको जो है वो a + b आयोटा फॉर्म में लिख लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 4th पार्ट हल हो गया। अब हम 5th पार्ट हल करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास 5th पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे, क्लोज फॉर्म है ये स्क्वायर की, तो इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप आखिर पे करना चाहें आखिर पे भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि हम यहाँ पे इसको जो है वो स्क्वायर को ओपन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो हम जो फार्मूला वाला 2 है उसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे। जो डिफरेंस होगा, जो फ़र्क होगा वो सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे हम -2 जो है वो लगाएंगे। वन का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1 प्लस 2 आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 प्लस -1 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा, ठीक है। अब आगे जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे भी हमारे पास 1 -1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस 1 ये हमारे पास जो है ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ठीक है। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब चूंकि हमने इसको जो है वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो है वो रियल नंबर आ रहे हैं, हम खुद से जो है इसमें 0 आयोटा जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। ये हमारा इस पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 5th पार्ट जो है वो भी हल हो गया। अब हम छठा पार्ट जो है वो हल करते हैं, 6th पार्ट इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, छठा पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 रकमें आ गई हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मज़ीद 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें 3 आयोटा में से हम 2 आयोटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 जो है वो पुट कर दिया। 1 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो आगे इसका कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, ताकि हमारा जो है वो a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म जो है वो आ सके, ठीक है। 5 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 5 माइनस आयोटा। इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब 5 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है, माइनस
ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, ठीक है, 25 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। अब ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम जो है वो अलग अलग लिख देंगे दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 26, 5/26 माइनस 1/26, ठीक है, आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमने मुकम्मल कर लिया आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे, ताकि जो है वो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।